हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कॉर्नफील्ड विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। यांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, वो सो नहीं पाता है। तभी जियाओ उठ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें नींद नहीं लग रहा है। यांग उसे पूछता है क्या मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जिया उसे बोलता है चलो हम चलते हैं। यांग पूछता है कहाँ। जिया बोलता है हम दोनों वॉक के लिए बाहर चलते हैं। वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर इतने सारे लोगों को देख के यांग सोचता है बहुत लेट हो चुका है, फिर भी ये जगह भीड़ भाड़ है। यांग पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिया बोलता है चलो हम दोनों पहले ड्रिंक खरीदने चलते हैं। पेमेंट के लिए यांग अपना रिस्ट बैंड उस पर्सन को देता है। ड्रिंक के लिए वो पर्सन 36 युआन काट देता है। ये देख के यांग कैलकुलेट करने लगता है उसके बैंक में कितने पैसे बच गए। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद वो दोनों स्टीम रूम जाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। यांग बोलता है 42 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने वाली है। वो दोनों स्टीम रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पे तो यांग का हालत ही खराब होने लगता है। जिया उसे जूस पिलाता है। इसके बाद वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। स्टीम रूम में टाइम बिताने के बाद वो दोनों वापस गेम रूम में आ जाते हैं। जियाओ अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। वो अपनी मॉम को बोलता है कि मैं अभी गेम रूम में हूँ एंड मुझे यहाँ पे हेवन की तरह लग रहा है। फोन काटने के बाद यांग जियाओ को बोलता है क्या तुम खेलना चाहते हो। जियाओ बोलता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। जियाओ उसके साथ गेम खेलता है पर वो हार जाता है। इसीलिए यांग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देन यांग उसे गेम खेलना सिखाता है। देन दोनों अगेन साथ में गेम खेलते हैं। दोनों के सामने एक बड़ा सा विलन आ जाता है। यांग बोलता है जियाओ तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम बस देखते जाओ। और जियाओ उस विलन के पास जाने लगता है। यांग उसे बोलता है तुम्हें रेकलेस होने की जरूरत नहीं है। पर जियाओ उस विलेन को मार देता है एंड ये गेम जीत जाता है। ये देख के यांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जियाओ बोलता है मैंने तुमसे सीखा है टीचर जियांग। तभी जियाओ का फोन रिंग होने लगता है। वो देखता है कि उसके डैड ने उसे कॉल किया है। वो यांग को बोलता है मुझे किसी से कॉल में बात करना है। ये बोल के वो रूम से बाहर निकल जाता है। जियाओ कॉल में उस पर्सन को डैड पुकारता है। इससे यांग को पता चल जाता है कि वो अपने डैड के साथ बातचीत कर रहा है। यांग रूम में उसका वेट कर रहा होता है। कुछ देर के बाद वो सोचता है बहुत लेट हो गया है, उसे इतना लेट क्यों लग रहा है। वो रूम से बाहर देखता है कि जियाओ अभी भी अपने डैड से बात कर रहा है। कॉल कट करने के बाद जियाओ चैन की सांस लेता है। वो यांग को बोलता है क्या मैंने तुम्हें ज्यादा वेट करवाया। यांग उसे पूछता है क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है। जियाओ रूम के अंदर एंटर करता है एंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड ने तुम्हें हेलो बोला है। यांग उसे बोलता है कुछ देर पहले तुम्हारा फेस को देख के मुझे ऐसा लगा कि। तभी जियाओ उसे बोलता है तुम मरने वाले हो। ये सुन के यांग तुरंत अपने गेम में फोकस करता है। जियाओ नोटिस करता है कि वो सीरियसली इस गेम को खेल रहा है। जब वो जीत जाता है वो यांग के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता है। यांग अपना फीस्ट आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे पता था हम दोनों जीत ही जाएंगे। जियाओ हंसते हुए उसे बोलता है हाँ हम दोनों जीत गए। यांग बीन बेड में लेट जाता है एंड बोलता है फाइनली ये खत्म हो गया, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। जियाओ अपने पॉकेट से फोन निकालता है एंड अपना कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। देखता है कि उसके डैड का 5 बार मिस कॉल आ चुका है। तभी यांग बोलता है मुझे ये सब कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना होगा, क्या तुम पिक्चर क्लिक करना नहीं चाहते हो। पर जियाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है। यांग नोटिस करता है कि वो कुछ परेशान लग रहा है। यांग उसे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जियाओ बोलता है कुछ भी नहीं। के बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ के डैड ने मैसेज किया है क्या तुम पूरी जिंदगी उस विलेज के टीचर बन के रहना चाहते हो। तुम्हारी मदर एंड मैं इससे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं। जियाओ अपना फोन लॉक कर देता है एंड यांग को बोलता है क्या तुम अगेन खेलना चाहते हो। यांग बोलता है मैं और खेलना नहीं चाहता हूँ, मुझे टायर्ड फील हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ।
तभी जियाओ उसे बोलता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा मैं वो सारे शब्द वापस लेता हूँ। ये सुन के यांग बोलता है, व्हाट? जियाओ बोलता है, जब हम दोनों खाना खा रहे थे तब मुझे तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहिए। आफ्टर ऑल हम दोनों दोस्त हैं। ये सुन के यांग एम्बेरस फील करता है एंड बोलता है, तुम सडनली ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? देन जियाओ उसे बोलता है, आफ्टर ऑल मैं तुमसे कुछ ही साल ही बड़ा हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ब्रदर पुकारना चाहिए। ये सुन के यांग गुस्सा हो जाता है। जियाओ वहाँ से जाने लगता है एंड बोलता है, ब्रदर अब हमारा सोने का टाइम हो गया। ये सुन के यांग इरिटेट होकर बोलता है, मैं अब और सोना नहीं चाहता हूँ, मैं गेम खेलना चाहता हूँ। जियाओ बोलता है, अगर कल तुम बस मिस कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे अकेला रहना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों रेडी होकर बस स्टॉप पहुँच जाते हैं। कुछ देर के बाद उनका बस आ जाता है। वो दोनों बस में चढ़ने के लिए लाइन में लग जाते हैं। यांग उसे बोलता है, तुम्हें इतने सुबह का टिकट खरीदना नहीं चाहिए, मुझे सुबह नहाना भी होता है। पर जियाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है। बस के अंदर यांग अपना बैग ऊपर रखने लगता है। उसका हाइट नहीं पहुंच रहा होता है, इसलिए जियाओ उसकी मदद करता है। उसे अपने इतने करीब देख के यांग को जियाओ के साथ बिताए हुए हर पल के बारे में याद आता है। देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। तभी यांग नोटिस करता है कि विंडो पे जियाओ का इमेज दिख रहा है। जियाओ उसे कैंडी देता है। यांग बोलता है, तुम तो ये कैंडी यूजुअली बाओ को देते थे ना? यांग उसे कैंडी लौटा देता है एंड बोलता है, मैं इसे नहीं खाना चाहता हूँ। जियाओ उसे बोलता है, तुम्हें मोशन सिकनेस हो सकता है। सुन के यांग गुस्सा होने लगता है। तभी जियाओ अपने सीट से उठ जाता है एंड एक यंग लेडी को बोलता है, आप मेरी जगह पे बैठ सकते हैं। यांग उस लेडी को बोलता है, आप विंडो साइड में बैठ सकती हैं। वो लेडी बोलती है, तुम कितने स्वीट हो। वो लेडी विंडो के पास बैठ जाती है। देन यांग जियाओ को बोलता है, तुम मेरी जगह पे बैठ सकते हो। जियाओ बोलता है, पर मुझे टायर्ड नहीं लग रहा है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। ये सुन के यांग उस सीट पे बैठ जाता है। यांग जियाओ को बोलता है, बाओ एंड मैं अलग हैं, मैं अब बच्चा नहीं रहा। ये सुन के जियाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। देन उसे एक मेमोरी के बारे में याद आता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, एक टीचर जियाओ को बोलती है, मैंने यांग को यहाँ पे आने के लिए कहा है, तुम उसका एक्स्ट्रा क्लास लेना। यांग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो लाइब्रेरी में उसका वेट करता है। पर शाम हो जाता है, यांग अभी तक नहीं आया है। फिर एक पर्सन विंडो से एक पेपर थ्रो करता है। वो समझ नहीं पाता है आखिर ये किसने थ्रो किया। वो विंडो से बाहर देखता है कि यांग ने इस पेपर को थ्रो किया है। याओ उस पेपर को ओपन करता है। वहाँ पे यांग ने लिखा है कि टीचर, मैं अपने लेसन्स नहीं लेना चाहता हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप वापस चले जाइए, मैं आपको अगेन देखना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। याओ कैंडी खाते हुए सोचता है, डेफिनेटली अब वो बच्चा नहीं रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लेडी का बस स्टॉप आ जाता है। वो लेडी नीचे उतर जाती है। उसके उतरने के बाद बस अगेन चलने लगता है। यांग को वोमिटिंग फील होने लगता है, इसलिए जियाओ उसे बोलता है, तुम विंडो के साइड पे बैठ जाओ। यांग का हालत को देख के जियाओ उसे कैंडी देता है एंड बोलता है, कैंडी खाने के लिए तुम्हें बच्चे बनने की जरूरत नहीं है। यांग कैंडी खा लेता है। जियाओ उसे बोलता है, आखिर किसे पता था वो बच्चा क्लास स्किप करता था, अब वो टीचर बन चुका है। ये सुन के यांग उसे बोलता है, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें ये बताया है? जियाओ बोलता है, क्या आंट टेंग को ये सब कुछ बताने की जरूरत है? यांग को याद आता है जब वो यंग था वो क्लास मिस करता था। जियाओ उसे बोलता है, जब मैं कॉलेज में था तब डॉर्मेटरी के बाहर ओस्मंथस ट्री था, पर यहाँ पे कोई भी ओस्मंथस ट्री नहीं था। यांग फुसफुसाता है, 6 साल पहले। जियाओ उसे पूछता है, आखिर तुम क्या फुसफुसा रहे हो? यांग बोलता है, तुम ऊचेन सिटी में कॉलेज कर रहे थे ना? ये सुन के जियाओ हाँ बोलता है। सुन के यांग उसका जैकेट पकड़ते हुए बोलता है, जब मैं 13 साल का था तब हम दोनों मिले थे ना? जियाओ उसे बोलता है, तुम गेस क्यों नहीं करते? यांग सोचने लगता है, क्या ये स्टडी रूम हो सकता है, या फिर ये घर है, या फिर स्कूल के बाद। ये सब कुछ सुन के जियाओ उसे बोलता है, आखिर तुमने कितने क्लास स्किप किए हैं?
यांग बोलता है तुम कब की बात कर रहे हो। जियाओ बोलता है तुमने कभी क्लास ही नहीं लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों विलेज पहुंच जाते हैं। वो दोनों जब वहां पे पहुंच जाते हैं मी उन्हें पुकारती है। मी बोलती है मैं कब से तुम दोनों का आने का वेट कर रही थी, तुम दोनों मेरे घर चलो डिनर करने के लिए। यांग उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे इस समय पे पहुंच जाएंगे, क्या जियाओ ने तुम्हें इसके बारे में बताया था। जियाओ बोलता है मैंने उसे नहीं बताया था। मी उसे बोलती है क्या तुम्हें गार्डियन स्पिरिट के बारे में पता है। उनके यांग बोलता है क्या ये परी तुम्हारे घर पे रहती है। ये सुन के जियाओ बोलता है तुम कितने सिली लड़के हो, ये एक बस है जो डायरेक्ट हमारे विलेज में आता है। मी उस पे हंसने लगती है। इससे यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मी की मोम उन दोनों को घर पे आने के लिए इनवाइट करती है। घर के अंदर यांग मी को पूछता है क्या तुम्हारी मोम एक फॉरेनर है। मी बोलती है नहीं, हमारा पूरा फैमिली कोरियन है। यांग बोलता है तुमने इसके बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। मी बोलती है मेरा लास्ट नाम जिन है, क्या इससे तुम्हें पता नहीं चला। डाइनिंग टेबल पे इतना सारा खाना देख के यांग बोलता है क्या मैं मी का घर हमेशा आ सकता हूँ। जियाओ पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है एंड बोलता है कि तुम दोनों खा सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब लोग मिलके डिनर कर रहे हैं। जियाओ पूछता है अंकल जिन आपने हमें सडनली डिनर के लिए क्यों बुलाया है। ये सुन के मी बोलती है उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी तुमने बस एग बनाया था। इसके बारे में अपने पेरेंट्स को कहा। मेरे पेरेंट्स को चिंता होने लगा कि तुम सही से खा भी रहे हो या नहीं। जियाओ बोलता है मेरे डैड ने आपको कॉल किया होगा ना, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ये सुन के यांग थोड़ा शौक में पड़ जाता है एंड वो नोटिस भी करता है कि जियाओ थोड़ा परेशान लग रहा है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।